मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग जिस पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक पुस्तक से बढ़कर एक महानतम काव्य रचना है हिंदी साहित्य जगत की, जिसको लिखा गया है हिंदी के बहुत ही प्रमुख और विख्यात रचनाकार के द्वारा, जिनका नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। और ये है उनकी सबसे महानतम कृति, जिसका नाम है मधुशाला। अगर बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, तो इनका लेखन का जो सफ़र है वो 1932 से शुरू हुआ था, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी से मिली थी तो वो थी 1935 में आई उनकी बुक मधुशाला। इसका इतनी ज़्यादा फेमस रही थी कि उसी साल इसका एक अनुवाद भी आया था जिसका नाम ख़याम की मधुशाला है, जिसके अंदर सेम यही कंटेक्स्ट है, लेकिन इसको थोड़े सरल भाव से समझा रखा है उसको। उसके बाद में ये बुक इतनी पॉपुलर रही थी कि उन्होंने इसकी एक श्रृंखला बना दी, एक सीरीज़ बना दी, और उसी के अंदर इसकी एक मधुबाला आई थी और एक मधु कलश भी आई थी 1936 और 1937 के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा फेमस रही थी बुक, और इतनी फेमस थी कि इसको जो फॉरेन लैंग्वेजेस है उनके अंदर एज वेल एज जो इंडियन लैंग्वेजेस है उनके अंदर भी ट्रांसलेट करा गया है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में तो ट्रांसलेट हुई है, उसके अलावा इंडियन लैंग्वेजेस जैसे बांग्ला है, मराठी है, मलयालम है, उसके अंदर भी इनका ट्रांसलेशन हुआ है। ये बुक ऐसी है विच एजेस लाइक अ फाइन वाइन। आज भी इसको आप पढ़ के वही सेम जो उस समय लोगों को मन में उमंग जगी होगी, हर्ष उल्लास जो उनके मन में रहा होगा, जो खुशी के भाव उनके मन में उमड़े होंगे, आप उनको समझ सकते हो इसको अभी आज भी पढ़ के। वैसे अगर बात करें हरिवंश राय बच्चन जी के परिचय के बारे में, तो आदमी नहीं आदमी का काम बोलता है, और इस बुक के अंदर उनका काम ही बताता है कि वो कितने महानतम काव्य रचनाकार रहे हुए हैं। और इसके अंदर उन्होंने कुल मिला के 135 रुबाइयाँ हैं, उनके अंदर सारी अपनी जो मधुशाला कविता है वो अपनी ख़त्म करी है। इसके अंदर एक जो खास बात मुझे लगी, जो बाकी पोएम्स के अंदर हिंदी कविता भी है और बाहर की जो है उनको पढ़ता हूँ, तो उनके अंदर जो चीज़ मेरे को इसके अंदर अलग लगी वो ये थी कि ये लाइक सूफ़ी स्टाइल के अंदर लिखी हुई है, जिसके अंदर क्या होता है, लास्ट का जो अंतरा रहता है, जो जैसे अपन उसमें बोलते हैं रुबैया, तो जो हिंदी में चीज़ चौपाई करती है वही चीज़ सेम चीज़ रुबैयों के साथ भी होती है। लाइक 4 पद होते हैं इसके अंदर, इसलिए उसको चौपाई बोलते हैं। और चौपाई का जो अंत होता है लास्ट वाला, वो हमेशा एक सेम वर्ड से होता है जिसका नाम है मधुशाला। और इसीलिए ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी इसके अंदर अलग लगी। और इन्होंने टोटल 135 लिखे हैं ऐसे रुबाइयाँ चौपाई जिनको अपन बोलते हैं, और हर एक के अंदर उन्होंने जो अपनी बात है वो ला के ख़त्म मधुशाला जो वर्ड है उसके ऊपर ही करी है। वो चीज़ मेरे को इसके अंदर बहुत अच्छी लगी। और बात करते हैं अगर बुक के थीम की, तो वैसे अगर इनके परिचय के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो हरिवंश राय बच्चन जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ और जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि वो नॉन अल्कोहलिक बैकग्राउंड से थे, वो कभी ड्रिंक वगैरह नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी वकालत करी मधुशाला की। तो वो चीज़ है, लाइक अपन हिंदी के कुछ अगर आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो तो उसमें वो चीज़ें आती है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल टाइप्स करके। तो इसके अंदर वही चीज़ है, आदमी नशा किसी भी चीज़ का कर सकता है, बहुतों को लाइक सक्सेस का करो, पढ़ाई का होता है, और लाइक किसी चीज़ का डिवोशन अगर आप किसी चीज़ के प्रति करने लगते हो तो वो चीज़ है। तो इन्होंने लाइक उपमा दी है मधुशाला की, इन्होंने उपमा दी है। और इसके अंदर 2 थीम चलती है एज अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैं इस बुक को अभी तक समझ पाया हूँ। और पोएम्स का ऐसे रहता है, पढ़ने में टाइम बहुत लगता है लेकिन समझने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। वो चीज़ इस बुक की खास लगी मेरे को। इसके अंदर भी जहाँ तक मेरे को लगता है इसके अंदर 2 थीम चलते हैं। एक जो अपन एज अ नॉर्मली रीडर के तौर पे जब अपन इससे गॉन थ्रू होते हैं तो आप पढ़ते हो कि मधुशाला के बारे में बातें चल रही है। जैसे बुक स्टार्ट होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पोएम बताई थी वहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूँ तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो यहाँ से क्या है, अपनी पोएम स्टार्ट होती है, और यहाँ से अपन को पता लगने लगता है कि जो अपने पोएम्स के जो रचयिता हैं वो हमको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं हमारे मधुशाला से। वो बताते हैं कि भाई हमारा उससे मेल हो रहा है, ये एक नई चीज़ है, आप इससे मिलो, पहले अपन टेस्ट करेंगे फिर सब में बटी जाएगी, इस तरह से। और अगर आप ऑर्डिनरी रीडर के तौर पे भी इसको पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में क्या है, बहुत ही हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस टाइप चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं इस बुक के अंदर। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो थीम थोड़ी सी डल होने लग जाती है। आप देखना, अभी देखो मैं बताता हूँ। यम ले चलता है मुझको तो चलने दे लेकर हाला, चलने दे साकी को मेरे साथ लिए कर मैं प्याला। स्वर्ग नर्क या जहाँ कहीं भी तेरा जी हो लेकर चल, ठोर सभी है एक तरह के साथ रहे यदि मधुशाला। तो यानी मधुशाला यहाँ पे आप बार वाला वो चीज़ मत समझना। अगर आप उसको समझते भी हो तो धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप इसको एज एन एडिक्ट के तौर पे देखते हो, स्टार्टिंग में आपको चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप उससे यूज टू होते हो, आपको बहुत फन और नर्चरिंग टाइप फीलिंग आती है अंदर से, भाई अपन तो गढ़ जीत लेंगे टाइप्स करके। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीज़ क्या आपको अंदर से खोखला करने लगती है। और जो बुक की एंडिंग होती है वो देखना सुनना ज़रा।
बड़े बड़े नाजों से मैंने पाली है साकी बाला, ललित कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला। मान दुलारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को, विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ मधुशाला। तो अगर आप इसको ऐसा नॉर्मल लीडर के तौर पे भी देखते हो तो सबसे पहले इसमें ये लगता है कि एक चीज़ थी, आदमी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसके बाद वो क्या है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टिक टू हो जाता है, लास्ट तक उस चीज़ के साथ बना रहता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको उस चीज़ को छोड़ना ही पड़ता है। लाइक लास्ट में एंडिंग यही है कि वो उस चीज़ को क्या दूसरों के हाथ समर्पित करके चल जाते हैं कि यार अब इसको तुम संभालो, मैं तो मेरा काम हो चुका, मैं निकला। तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर आप एज अ नॉर्मल लीडर के तौर पे देखते हो तो। लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे जो टर्म है मधुशाला, वो किसी एक बार या फिर इस तरह रेस्टोरेंट वगैरह चीज़ों के लिए नहीं बनाई गई है, वो पूरी वर्ल्ड के लिए बता रहे हैं। लाइक दुनिया है, दुनिया में नशा है एक तरह का, यहाँ पे जीना नशा है। लाइक जीवन एक कड़वा घूंट है जिसको पीना पड़ता है। तो ये जीवन को बोल रहे हैं कि मदिरा है, और जो पूरी दुनिया है जहाँ आदमी लोग जी रहे हैं उसको इन्होंने मधुशाला की अपन बोलते उपमा दी है। हिंदी में टर्म आते उपमा अलंकार वगैरह, तो वो चीज़ इन्होंने बताई है। लास्ट में इनकी अपन किसी भी चीज़ से अपन बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं, अपन नहीं चाहते कि वो चीज़ कभी जाए, तो हम हमारी लाइफ थ्रू आउट द लाइफ उसके बारे में सोचते हैं, अपने पूरे जितने काम वगैरह होते हैं उसके प्रति डेडिकेट कर देते हैं। लास्ट में एक ऐसा टाइम आता है कि भाई ऑन द वर्ज ऑफ डेथ भी हम उससे अलग नहीं होना चाहते, हमें वो चीज़ हर हाल में चाहिए होती है। लोग संकीपन जो रहता है चीज़ों का वो हो जाता है। तो इसके अंदर भी वही है, लास्ट में जब वो खत्म होने लगते हैं, यमराज उनको लेने आते हैं, जब भी वो यही चलता रहा होता है उनके मन के अंदर डिलेमा कि मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ बिल्कुल भी। लेकिन लास्ट में वो चीज़ समझ जाते हैं, उनको पता चलता है यार चीज़ों को छोड़ देना वो चीज़ें हैं। बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं लाइक प्याला, हाला, साकी, जो वो चीज़ें हैं, और मधुशाला तो है ही खैर। तो इस तरह की चीज़ें, इनसे आप बिल्कुल भी डेविएट होने की कोशिश मत करना। अगर आप इसके नॉर्मल थीम से भी इसको पढ़ते हो ना, लाइक रिदमिक फॉर्म में अगर आप इसको पढ़ते हो, लयात्मक तरीका जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो भी आपको बहुत ज़्यादा सूथिंग साउंड करने वाली है। लेकिन अगर आप इसको समझते हो तो इसका मज़ा कुछ अलग ही होने वाला है। और लाइक मैं फॉरेन पोइट्रीज़ भी थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ और हिंदी की पढ़ता हूँ, जैसे अपने कीट्स हैं, जॉन कीट्स है, और लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनकी थोड़ी बहुत जैसे अपन पोएम्स वगैरह मैंने पढ़ी हैं, तो उनमें यार ये चीज़ें रहती हैं। लाइक अगर आप उनकी पोएम्स को समझ रहे तो आप उनका पहुंच सकते हो कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त चल रहा था, वो क्या आपको मैसेज डिलीवर करना चाहते थे, वो चीज़ आप पहुंच सकते हो। लेकिन उनमें वैसे रिदमिक फॉर्म में इतना सही नहीं बैठ पाता है। लाइक होता है सिलेबल्स वगैरह लास्ट में ऐसे आते हैं, बैठते हैं, लेकिन इतने सही नहीं बैठते हो। मेरे को ए बी बी ए वाली जो चीज़ें वो पता है, लेकिन वो इतना सही नहीं बैठता, सूथिंग नहीं साउंड करती। लेकिन जो हिंदी की पोइट्रीज रहती है इनके अंदर खास बात ही रहती है, अगर आप जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको आपके सामने जो ओपिनियन रखना चाहते हैं पोएट, उसके पास अगर आप पहुंच गए तो वेल एंड गुड। और अगर आप नहीं भी पहुंचते हो बट स्टिल आप इससे बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो सकते हो, मनोरंजन आपका हो जाता है। बिकॉज इसके अंदर जो रिदमिक फॉर्म है वो अपने को हमेशा से सही लगती है। अपन जैसे छोटे बच्चों को लोरी सुनाते हैं तो बचपन से अपने को जो तारतम्यता और लयात्मक चीज़ें वो अपने को पसंद होती हैं। और हिंदी पोइट्रीज़ की ये खास बात है, आप उसका अर्थ समझ पाओ या ना समझ पाओ, लेकिन उनको पढ़ के मन में उमंग बहुत अच्छी सी जमती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप आरती होती है यार अपने इंडिया के अंदर, आप उसको समझ नहीं आता होगा क्या लिखी है, बिकॉज अवधी भाषा में रहती है, थोड़ी सी अलग रहती है, तो वो आप समझ नहीं पाते, लेकिन बोल के मन में शांति और खुशी बड़ी होती है। तो सेम उस तरह की चीज़ें अपनी हिंदी पोइट्री बुक्स के साथ भी होती है। और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक मेरे को अब तक लगी पोइट्रीज़ के ऊपर जो मैंने पढ़ी थी। बुक हार्ड कवर में मेरे पास, आप जैसा कि आप देख सकते हो, और 195 अराउंड इसकी MRP है। ये आपको 150 से 220 तक मिल जाती है। हार्ड कवर है। 135 इसके अंदर चौपाइयाँ, जिनको अपन बोलते हैं हिंदी में रुबाइयाँ, लिखी हुई हैं। और इनकी इसके अलावा भी और सारी बुक्स हैं। लाइक इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है अपनी, इन्होंने कुछ हिंदी अनुवाद भी करे हैं, अंग्रेजी भाषा के भी इनके ट्रांसलेशंस बुक के हुए हैं। इन्होंने कुछ बच्चों के लिए भी ग्रंथ काव्य लिखे हैं, निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। तो इन्होंने लिटरेचर के ऑलमोस्ट हर एक फील्ड के अंदर अपने हाथ आजमाए हैं, और इन्होंने हर एक क्षेत्र के अंदर अपना योगदान देने का बहुत बहुत बड़ा काम किया है। तो लिटरली मैं चाहता हूँ आप इन पोएट को, इन ऑथर को, इन एक बहुत अच्छे आदमी की किताब को ज़रूर पढ़ें और अपने रिव्यूज़ और पॉइंट ऑफ व्यूज़, ओपिनियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, लाइक जैसे मैंने ये किताब खरीदी थी तो मेरे को लगा था कि इसके ऊपर ये जो यहाँ पे चीज़ है, ये शायद किसी ने गुड़ लिख रखा है, फॉर एग्जाम्पल GOOD गुड़। तो मेरे को लगा यार हिंदी की बुक के ऊपर गुड़ क्यों लिख रखा है, लेकिन मेरे को बाद में जाके रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का कि ये जो हरिवंश राय बच्चन जी है उनका ऑटोग्राफ था ये, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे साथ थोड़ी सी सिली हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।